चांद पर एक रेस लगी है, भारत जीतेगा कि अमेरिका जीतेगा। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ मालदीव में आखिरकार खेल ही बदल गया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, मालदीव को लेकर डॉक्टर एस जयशंकर का भी कौन सा बयान आया है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अंतरिक्ष में वर्ल्ड चैंपियन बनने की रेस लगी हुई है और अमेरिका, भारत, चीन, रूस, फ्रांस, जापान जैसे देश लगातार अलग अलग मिशन को अंजाम दे रहे हैं। इसी कड़ी में अमेरिका ने करीब 52 साल के बाद एक बार फिर से 23 फरवरी को चंद्रमा पर अपने लैंडर ओडिसियस को उतारा। ओडिसियस मिशन से पहले अमेरिका ने करीब 52 साल पहले अपोलो मिशन को अंजाम दिया था और स्पेस सेक्टर में रूस के साथ चल रहे रेस में अपनी बादशाहत कायम कर ली थी। लेकिन ओडिसियस मिशन सिर्फ अमेरिका के चंद्रमा के रेस में फिर से शामिल होने भर नहीं है, बल्कि चंद्रमा की सतह पर निजी अंतरिक्ष कंपनियों के उतरने का प्रतीक भी है। ओडिसियस मिशन अमेरिका के ह्यूस्टन में 10 साल पुरानी कंपनी इंडुएटिव मशीन्स का है, जिसने 15 फरवरी को ओडिसियस लैंडर को चंद्रमा पर भेजने के लिए स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट का इस्तेमाल किया था। ये स्पेसक्राफ्ट अपने साथ नासा के 6 और पेलोड को लेकर चंद्रमा पर गया था। आपको बता दें, ओडिसियस का लैंडर मॉड्यूल, जिसे नोवा सी कहा जाता है, वो पिछले साल चंद्रयान 3 के बाद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में उतरने वाला दूसरा मॉड्यूल बन गया। यानी भारत के बाद अमेरिका अब दूसरा देश बन गया जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपने लैंडर को उतारा है। चंद्रयान 3 और जापान के स्लिम के बाद एक साल के भीतर ये तीसरी चंद्रमा लैंडिंग की घटना है। ओडिसियस की लैंडिंग चंद्रमा की खोज में एक नई शुरुआत का प्रतीक है, जिसका मकसद भविष्य में इंसानों के लिए चंद्रमा को घर बनाने को लेकर नए रिसर्च करना और चंद्रमा पर नई टेक्नोलॉजी के विस्तार के लिए वातावरण तैयार करने के लिए तंत्र का निर्माण करना है। ओडिसियस लैंडर अमेरिका और सोवियत संघ के तरफ से चलाए गए 1960 और 1970 के दशक की चंद्रमा लैंडिंग से बहुत अलग है, जिसमें अपोलो मिशन के तहत चंद्रमा पर इंसानों को उतारना भी शामिल है। हालांकि वो अपने आप में ऐतिहासिक वैज्ञानिक घटनाएं थी, लेकिन अभी भी चंद्रमा पर मौजूद संसाधनों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अभी तक चंद्रमा पर उस तरह के तकनीक का विकास नहीं हो पाया है। ओडिसियस लैंडर के जरिए अमेरिका ये रिसर्च कर रहा है कि उनका मिशन आर्टेमिस कितना कामयाब हो पाएगा। आपको बता दें, अमेरिका अब चंद्रमा के साउथ पोल पर इंसानों को उतारना चाहता है और इस कड़ी में मिशन आर्टेमिस पर काम कर रहा है। लेकिन मिशन ओडिसियस सिर्फ चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान या मनुष्यों को उतारने को लेकर ही नहीं है, बल्कि चंद्रमा पर बुनियादी ढांचे और अर्थव्यवस्था के निर्माण को लेकर बढ़ाया गया एक और कदम है, जो चंद्रमा पर इस तरह के निर्माण कार्य के लिए माहौल तलाशने का काम करेगा। अमेरिका के इस रेस में उतरने के साथ ही ये खेल काफी दिलचस्प हो चुका है, क्योंकि भारत भी चंद्रमा पर इंसानों को भेजने की योजना पर काम कर रहा है। लिहाजा जानना जरूरी हो जाता है कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की तुलना में इसरो के चंद्रयान 3 मिशन की लागत क्या थी। चंद्रयान 3 मिशन भारत सरकार का मिशन था, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र यानी कि इसरो संचालित कर रहा था। लेकिन मिशन ओडिसियस अमेरिका की एक निजी स्पेस कंपनी ने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के साथ मिलकर अंजाम दिया। वहीं बात अगर लागत की करें तो ओडिसियस लैंडर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने के लिए नासा के साथ मिलकर इस प्राइवेट कंपनी ने 960 करोड़ का करार किया था, जबकि चंद्रयान 3 को उतारने में भारत को सिर्फ 615 करोड़ रुपए का खर्च आया। हालांकि चंद्रयान 3 के रिजल्ट आ चुके हैं और इसने 100% नतीजे दिए हैं, लेकिन अभी तक ओडिसियस लैंडर की तरफ से भेजे गए नतीजों का निष्कर्ष नहीं निकला है। लिहाजा फिलहाल ये नहीं कहा जा सकता है कि ओडिसियस लैंडर के नतीजे कितने प्रतिशत तक सही हुए हैं। ओडिसियस लैंडर को चंद्रमा की सतह पर उतारने में अमेरिका को सिर्फ 16 दिनों का वक्त लगा है और दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के बाद ये 7 दिनों तक काम करेगा, जबकि चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर 14 दिनों तक एक्टिव रहा था। चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर दोनों ने ही 14 दिनों तक काम किया था। ओडिसियस
ऑडिसियस 6 एंगल वाला सिलेंडर के आकार का लैंडर है जिसे 15 फरवरी को लॉन्च किया गया था और इसने एक हफ्ते में चंद्रमा की दूरी नाप ली और 21 फरवरी को चंद्रमा के कक्षा में प्रवेश कर गया, जबकि चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था और 1 महीने तक सफर करने के बाद इसने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर सफल लैंडिंग की थी। अमेरिका और भारत दोनों का मकसद चंद्रमा पर अपने रिसर्च को आगे ले जाना है, लेकिन इसरो बजट की कमी से जूझता है, जबकि नासा के पास अथाह पैसा है। उसे एलन मस्क के साथ साथ कई और प्राइवेट कंपनियों का साथ हासिल है। लिहाजा बजट और संसाधनों के मामले में नासा और इसरो की तुलना नहीं की जा सकती है, लेकिन इसरो के पास जुझारू वैज्ञानिकों की टीम है और इसी के बदौलत स्पेस सेक्टर के अग्रणी एजेंसियों में शामिल है भारत। खैर, जहां यहाँ भारत आगे निकलता हुआ दिख रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें मालदीव से भी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आज के दिन आखिरकार भारत के टेक्निकल लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर और जो भारतीय सैनिकों की वापसी का कार्यक्रम था वो वापसी का कार्यक्रम भी शुरू हो गया है। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा टर्निंग पॉइंट लिया है मालदीव ने और मालदीव ने अब ये कहा है कि हम चाहते हैं कि हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाले पायलट यहाँ पर ही रहें। अब मालदीव पायलटों को रोक रहा है, पायलट अभी रहेंगे। हालांकि चाइना के लिए ये चिढ़ने वाली बात होगी कि पायलट को भी हटाकर सिर्फ टेक्निकल लोगों को रखना चाहिए। अब वैसे आपको बता दें मालदीव के रक्षा मंत्रालय ने ये भी घोषणा की है कि अभी जो लामुगन कदुदु हवाई अड्डे पर तैनात हेलीकॉप्टर है उनको भी मेंटेनेंस के लिए वापस भारत भेजा जाएगा और रिप्लेसमेंट हेलीकॉप्टर कल यानी कि बुधवार को मालदीव पहुंच जाएगा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत ने भी यहाँ बजट को बढ़ाया है। यहाँ पर डॉक्टर एस जयशंकर ने एक बहुत अच्छी बात कही है मालदीव को लेकर। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। इन्होंने कहा कि देखिए कई बार ऐसी चीजें होती है ना जिसमें कि हावी हो जाता है मिसअंडरस्टैंडिंग, हावी हो जाता है लोगों का गलत सोच और यही कहीं ना कहीं मालदीव के साथ भी यही हो रहा है। मालदीव के ऊपर हावी हो जा रहा है सोच, मालदीव के ऊपर ये सोच हावी हो रहा है जैसे कि मालदीव ने कहा कि यहाँ कई सारे भारतीय सैनिक हैं, जबकि भारतीय सैनिकों की संख्या यहाँ पर बहुत ही कम थी और वो भी उनके सुविधा के लिए ही रखी गई थी। खैर, जहाँ ये बातें हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ पिछली बार पीएम मोदी लक्षद्वीप गए थे तो मालदीव के साथ पंगे शुरू हो गए और मालदीव डूबने लगा है। वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर पीएम मोदी द्वारका की यात्रा पर गए और यहाँ समंदर में डुबकी लगाकर इन्होंने द्वारकाधीश के दर्शन किए। अब ये मामला क्या है तो आपको बता दें, ये मालदीव से जुड़ा हुआ लक्षद्वीप भी नहीं था और न ही ये द्वारका वाली बात है। दोनों ही जगह भारत अपना पर्यटन बढ़ाना चाहता है, अपने धार्मिक स्थलों का पर्यटन बढ़ाना चाहता है और यही वजह है कि भारतीय पीएम इन क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।